आज आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फोर्थ वीडियो है वो है आपका स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और किसी बिंदु पर विभव और बहुध्रुव की परिभाषा, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। माना किसी बंद निकाय में आवेश स्वेच्छ रूप से वितरित है। आवेशों द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण निकाय को छोटे छोटे आयतन में बांट सकते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे आयतन जैसे कि चित्र में बता रखा है अल्पांशों में विभाजित करते हैं। माना इनमें से किसी एक अल्पांश का आयतन dv है, उससे आवेश घनत्व रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब है, जैसे चित्र में बता रखा है। आयतन आवेश dv में आवेश की मात्रा रो dv कहलाएगी। माना किसी निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु O से इस अल्पांश की दूरी r है, इस पे z अक्ष पर स्थित बाह्य बिंदु P को मूल बिंदु O से दूरी कैपिटल R तथा आयतन अल्पांश dv से दूरी a है, तो आयतन अल्पांश dv में स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान होगा d phi इक्वल टू 1/4 रो dv अपॉन a। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। निकाय में स्थित सभी आवेशों द्वारा बाह्य बिंदु P पर विभव का मान सभी आयतन अल्पांशों में स्थित आवेशों द्वारा P पर विभवों के योग के बराबर माना सकता है। इसलिए P पर कुल विभव फाई इक्वल टू इंटीग्रल d फाई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटीग्रल रो dv अपॉन a। यदि आयतन अल्पांश dv की स्थिति को दिशा z अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो a स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस रो आर स्क्वायर माइनस 2rr कोस थीटा या 1/a की वैल्यू मिल जाएगी इससे, या 1/a को अपन इस प्रकार ले सकते हैं इक्वेशन 3 के रूप में 1/a इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन r का होल माइनस हाफ। बायनॉमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं एक्सपेंशन इक्वेशन 4 की तरह से। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन जो मिलेगा वो अपने को ये मिलेगा 1/a इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन r प्लस 3/8 होल स्क्वायर रूप मिलेगा ये। तो 1/r की घात वृद्धि के रूप में लिखने पर 1/a का फॉर्मूला ये क्वेश्चन 4 मिल जाएगा। तो समीकरण 5 को समीकरण 2 में रखने पर फाई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 1/r इंटीग्रेशन रो dv प्लस 1/r स्क्वायर इंटीग्रल रो r कोस थीटा dv इस प्रकार से नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिल जाएंगे। तो यदि उपरोक्त समाकलनों में फाई जीरो इक्वल टू इंटीग्रल रो dv मान लें तो p0 इज इक्वल टू इंटीग्रल रो dv, p1 इज इक्वल टू इंटीग्रल रो r कोस थीटा dv, p2 इज इक्वल टू नेक्स्ट। तो समीकरण को इस प्रकार दे सकते हैं समीकरण 6 को 7 के रूप में v इज इक्वल टू p0 k p0 अपॉन r प्लस k p1 अपॉन r स्क्वायर प्लस k p2 अपॉन r क्यूब। इस प्रकार किसी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान 1/r की घात श्रेणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो P0, P1, P2 यहाँ पर इत्यादि मान निकाय में आवेश वितरण पर निर्भर करता है। P0 यहाँ पर कहलाएगा P0 इक्वल टू इंटीग्रल रो dv, यानी निकाय में नेट आवेश है। तो अत्यधिक दूरी r के लिए 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब इत्यादि उच्च घात के पदों का अपेक्षाकृत नगण्य मान सकते हैं। इसलिए P पर विभव का मान फाई इक्वल टू P0 के P0 अपॉन r कहलाएगा, इक्वेशन 8 कहलाएगा। यहाँ पर P0 इक्वल टू इंटीग्रल रो dv है, निकाय में आवेश की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। अतः किसी आवश्यक निकाय द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान का सूत्र ये P0 मान के बिंदुवत आवेश द्वारा समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। इसलिए P0 को एक ध्रुवीय आघूर्ण या एक ध्रुवीय सामर्थ्य मोनोपोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इस प्रकार से यदि P0 इक्वल टू 0 हो, यानी निकाय में नेट आवेश का मान 0 के बराबर हो, तो r के अधिक मानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद दूसरा होगा। इसलिए P पर विभव का मान फाई इक्वल टू P1 अपॉन r स्क्वायर कहलाएगा। यहाँ पर P1 इक्वल टू इंटीग्रल रो r कोस थीटा dv है। तो z इक्वल टू r कोस थीटा लिखें तो P1 इक्वल टू इंटीग्रल रो z dv। अतः गुणांक P1 आवेश की मात्रा तथा बिंदु P की ओर की दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन के गुणनफल के कुल परिमाण को व्यक्त करता है। समीकरण 9 द्वारा प्राप्त विभव का मान किसी द्विध्रुव आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव के कारण अत्यधिक दूरी पर z अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य नेट आवेश के निकाय P0 में धनावेश और ऋणावेश मिलाकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अतः P1 निकाय में आवेशों से बने द्विध्रुव घटक के z कंपोनेंट के परिमाण को व्यक्त करता है। यह द्विध्रुव आघूर्ण P1 मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, यानी समीकरण 10 में z के स्थान पर z प्लस z डैश रख दें तो समाकलन P1 परिवर्तित रहता है, यानी इस
अगर अपन देखें कि जेड की जगह जेड प्लस जेड डैश रख दें तो अपने को ये सोल्व कर रखा है। देखिए यार, इंटीग्रल रो जेड प्लस जेड डैश डी वी, ये वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रल रो जेड डी वी, क्योंकि शून्य नेट आवेश के कारण निकाय के लिए इंटीग्रल रो डी वी इक्वल टू पी जीरो इक्वल जीरो होता है। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट देखें इसमें कि यदि पी जीरो इक्वल जीरो पी वन भी जीरो हो तो इस प्रकार से आवेश युक्त निकाय के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बराबर मात्रा में होंगे और द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे। आर के अधिक मानों के लिए प्रभावी रूप से यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पद है, यहाँ पर पी पर विभव फाइव इक्वल टू पी टू के पी टू अपॉन आर क्यूब दी जाएगी। यहाँ पर पी टू का मान है इंटीग्रल रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर स्क्वायर डी वी अपॉन 2। जेड एक्स के सापेक्ष आवेशों में चतुर्ध्रुवी आघूर्ण के परिमाण क्यू के मान के बराबर माना जाता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण एक टेंसर होता है जिसका मान दिशा पर निर्भर करता है। चतुर्ध्रुव के कारण विभव का मान 1/r³ के अनुसार परिवर्तित होता है तो विद्युत क्षेत्र 1/r4 के अनुसार। इसलिए स्वच्छ रूप से वितरित आवेश के निकाय को अनेक प्रकार के आवेशित ध्रुवों के रूप में विभाजित किया जा सकता है, परंतु उदासीन आवेश के परावैद्युत माध्यम के लिए केवल द्विध्रुव आघूर्ण ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कुछ निश्चित आवेश निश्चित स्थितियों पर व्यवस्थित है तो इस प्रकार के आवेश वितरण के कारण चतुर्ध्रुव आघूर्ण होगा। P2 इक्वल टू क्यू इक्वल टू हाफ समेशन क्यू आई आर आई स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखें कि जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है Q इक्वल टू 1/2 समेशन क्यू आई 3 जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर को, तो एक समान गोलीय आवेश वितरण के लिए समीकरण 1 से चतुर्ध्रुवी आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। दीर्घाक्ष या लंबाकार दीर्घवृत्त आवेश वितरण के लिए ये धनात्मक होता है। लध्वज या ओब्लेट या चपटे दीर्घवृत्त आवेश वितरण के लिए ये नेगेटिव होता है, जैसा कि चित्रों में बता रखा है। देखिए आप, पहले के अंदर क्यू इक्वल टू जीरो है, दूसरे के अंदर क्यू मोर देन जीरो है, तीसरे में क्यू लेस देन जीरो है। इस प्रकार विद्युत चतुर्ध्रुवी आघूर्ण गोलीय वितरण के सापेक्ष वितरण में अंतर का मापक होता है। अनेक नाभिकों का विद्युत चतुर्ध्रुवी आघूर्ण काफ़ी अधिक होता है, यानी वे नाभिक अपरूपित होते हैं और उनके कारण से विद्युत क्षेत्र बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र से भिन्न होता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक गति को ऊर्जा प्रभावित होती है। थैंक यू, बाय।